तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 5 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग क्या होता है, आरबीआई क्या होता है और भी कई सारी टर्म्स को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आरटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है वो है हमारा क्या, बैंकिंग। तो देखो, बैंकिंग सुनने से ही पता पड़ता है नॉर्मली बैंक से रिलेटेड टॉपिक है। हमारे अकाउंट खुले हुए हैं बैंकों में, ठीक है, और हम बैंकों में पैसे जमा भी करते हैं और वक्त पड़ने पर बैंक से उधार भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिक सी बात करें आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले बैंक सुनने के बाद आपके दिमाग में बैंक की क्या इमेज बनती है? हमारे दिमाग बनता है एक बैंक है जहाँ पे एक बंदा पैसे जमा कर रहा है, एक पैसे इकट्ठा कर रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है वहाँ पे इंक्वायरी हैंडल कर रहा है, मैनेजर है समथिंग, तो वो बैंक की इमेज आ जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बेसिकली बोलेंगे जो लोग पैसे जमा करता है वो बैंक होता है और उनको ब्याज देता है। लेकिन यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो यही है, व्हाट इज बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, और इसके कार्य बताओ। तो आपको मैं बता दूं, बैंक वो संस्था होती है, कौन सी संस्था? वो संस्था वित्तीय संस्था होती है जो लोगों की जमा स्वीकार करती है और लोगों को क्या प्रदान करती है? ऋण प्रदान करती है। इंग्लिश में कहेंगे बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो लोगों की पब्लिक डिपॉजिट को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, साथ ही लोगों को क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है, तो उसे तो बोलेंगे बैंक। इसकी डेफिनेशन से ही निकल के आ रहे हैं इसके फंक्शन। पहला क्या है इसका काम? वो है एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, और मतलब लोगों की जमा स्वीकार करना, हिंदी में से बोलेंगे। दूसरा एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग लोन विच मीन्स इनका दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट है वो है लोगों को या उत्पादक को या प्रोड्यूसर को लोन प्रोवाइड करना। तो कोई भी बैंक होता है उसके दो काम मेन होते हैं। पहला काम होता है लोगों से पैसे जमा करना, लोगों के, और वक्त पड़ने पर लोगों को या प्रोड्यूसर को लोन प्रोवाइड करना। ये बेसिकली एक सिंपल से बैंक के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। लेकिन आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और इसके फंक्शन क्या है। देखिए, व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। सो पहली चीज आप जान जाइए, जो इतने भी हमारे आसपास के बैंक है, छोटे मोटे बैंक, वो सारे के सारे बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक है, ठीक है। और व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं और लोग क्या प्रदान करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक की एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा, अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ी, ठीक है। तो बेसिकली बैंक एक ऐसी वित्तीय, अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपेक्स मतलब सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है जो क्या करती है? पूरे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल करती है, पूरे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल करती है। बाकायदा इसकी डेफिनेशन आप इसके फंक्शन से भी समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके फंक्शन लिख रखे हैं, इसे वन बाय वन हम समझते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके क्या फंक्शन है। वेल, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपने उसका नाम देखा ही होगा किसके ऊपर? अपने नोट के ऊपर देखा ही होगा लिखा हुआ, ठीक है। समझते हैं इसके कार्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इशूइंग नोट्स। हमारे आरबीआई का जो सबसे पहला काम है वो नोट्स जारी करना है। अब ये आपके पढ़ने वाले नोट्स नहीं है, ये जो हम सामान खरीदने जाते हैं ना, करकरारे नोट निकालते हैं, वो नोट्स की बात हो रही है। तो ये जो नोट जारी करने का काम है वो कौन करता है? हमारा देश का आरबीआई करता है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा बैंक। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे हमारे रिलेशन इन बैंकों के साथ होते हैं, हम इनको लोन लेते हैं और इनके पास पैसे जमा करते हैं, सेम इनके रिलेशन होते हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी पब्लिक जो उनकी जो डिपॉजिट्स होती है वो किसके पास जमा करती है? बैंकों के पास, और वक्त पड़ने पर इन बैंकों से लोन भी ले लेती है। कौन? सरकार। उसका बैंकों का बैंक आपने सुने होगा, हर बाप का एक बाप होता है, सब दादा कहते हैं, वैसे ही हर एक बैंक का एक बैंक होता है। तो हमारे जितने भी एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनका जो सबसे बड़ा बैंक है, इनका भी बैंक है, वो होता है देश का आरबीआई। आरबीआई देश का सबसे बड़ा एक बैंक है। तो जैसे हमारे संबंध इनसे होंगे, इनके रिलेशन होंगे, हमारे खाते इन बैंकों में खुले हैं। मान लो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला है और बैंक ऑफ बड़ौदा वाले का खाता आरबीआई के पास खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट।
अंतिम ऋणदाता। भारत में सबसे बड़ी वित्तीय संस्था मैंने आपको बताया कौन है, आरबीआई है। तो एंड में अगर कोई लोन देने वाला बचता है भारत में, इंडिया में, तो वो है उस देश का आरबीआई। मीन्स अभी हमारे देश की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर किसी और देश की बात करें तो उस देश का सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है, जो उसे क्या प्रोवाइड कर सकता है, ऋण प्रोवाइड कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है सबसे लास्ट में जो बड़ा सबसे है वो यही है जो ऋण दे सकता है। लास्ट, विदेशी विनिमय का संरक्षण, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है हमारे को येन चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है, दिनार चाहिए होता है, हर देश की करेंसी चाहिए होती है, और उसे इकट्ठा करके अपने पास कौन रखता है, वो रखता है आरबीआई। ठीक है, वो हर देश की करेंसी को अपने पास स्टोर करके रखता है जैसे से हम लोग कमाते हैं। ठीक है, तो विदेशी करेंसी भी किसके पास मिलेगी, आरबीआई के पास मिलेगी। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इंडिया के पूरे कैश की बात नहीं करूंगा, पूरे मनी सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारे देश का आरबीआई बैंक, और इसको वो मनी को कम ज़्यादा भी कर सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, वैसे तो हम आगे टॉपिक में समझेंगे। एक चीज़ होती है बैंक रेट। बैंक रेट, अब आरबीआई क्या करता है, नीचे जो बैंक हैं उनको लोन देता है, और ये किसको देते हैं, पब्लिक को। अब आरबीआई ने इनको जिस रेट पे लोन दिया उसे बोलते हैं बैंक रेट। आरबीआई ने जिस रेट पर पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन दिया उसे बोलते हैं बैंक रेट, और उसके बाद ये लोन देते हैं पब्लिक को। अब मान लो आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है पैसों की नहीं सामान की, तो पैसे को हमें कम करना पड़ेगा डिमांड को कम करने के लिए। तो हुआ क्या, आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ जाने की वजह से इनको लोन क्या पड़ेगा, महंगा। जब इनको लोन महंगा पड़ेगा तो ये पब्लिक को भी लोन क्या देंगे, महंगा, और पब्लिक को लोन महंगा पड़ेगा तो पब्लिक लोन क्या लेगी, कम, और लोन कम लेने से उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम, जस्ट बिकॉज उनका पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ने अपने एक बैंक रेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वैसे 6-7 और हैं, उसके थ्रू वो मनी को कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट में क्लियरिंग हाउस फंक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, समाशोधन कार्य, इसका मतलब क्या है, बेसिक समझो कि मान लो आपका खाता है एसबीआई अकाउंट में है, लेकिन आप पीएनबी के एटीएम से भी पैसे निकाल लेते हैं, वो क्या है, आपके पीएनबी वाले ने भरे थे आके उसमें, नहीं ना, वो किसने भरे थे, पीएनबी वाले ने नहीं भरे थे, वो एसबीआई वाले ने रखे थे पैसे उसमें। तो बात ये आ रही है कि फिर भाई ये आपस में पैसे मांगते नहीं है, मांगते हैं। ये वाला जो काम करता है ना, ये करता है आरबीआई। आरबीआई के पास इन दोनों के खाते हैं, सबके ही खाते हैं, तो बोल देते हैं हमारी रिपोर्ट की सर हमारा पैसा इतना विड्रॉ करा गया, ये हमसे इतना देंगे, इनने हमारे में से इतना विड्रॉ करा, ये हमें इतना देंगे। तो आरबीआई करता है इन दोनों के खाते में पैसे डाल देता है, उतने उतने जितना लेन देन बनता है। तो ये आपसी लेन देन का समझौता खत्म करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। क्लियर है। तो बेसिकली आज की वीडियो हमने बस 2 ही क्वेश्चन रेडी करे, व्हाट इज बैंक एंड फंक्शन ऑफ बैंक। 2 ही फंक्शन है कमर्शियल बैंक के, इसे कमर्शियल बैंक ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सेंट्रल बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है, जो मनी कंट्रोल रखता है और पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को कंट्रोल में रखता है, और इसके फंक्शन ये मैंने लिखवा दिए, इनको लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है। तो वेल स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वो भी यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू डाटा एंड बाय बाय।